पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों का आतंक चरम पर है। वहां पर पिछले एक दिन में अब तक 73 पाकिस्तानियों की जान जा चुकी है। बलूच विद्रोहियों ने बीते दिन पहचान पत्र चेक करके 23 लोगों को भून डाला, जिसके बाद नेशनल हाईवे, रेलवे ब्रिज, पुलिस थाने जैसे पब्लिक प्लेस पर हमला किया, जिससे पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक अब तक कुल 73 लोगों की मौत हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शुचिता जैन। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे को निशाना बनाया गया, जिसमें सैनिकों समेत 73 लोगों की मौत बताई गई है। ये हमला विद्रोह से जूझ रहे बलूचिस्तान के अंदर पिछले कई दशकों में हुए सबसे बड़े अटैक में शामिल हो गया है। पाकिस्तान की सेना ने बताया कि हमलों के बाद एनकाउंटर में 14 सैनिकों की भी मौत हो गई। इस हमले में बीएलए के 21 विद्रोही भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के मुताबिक 38 आम नागरिकों की भी जान गई है। इन लोगों में से 23 नेशनल हाईवे में हुए अटैक में मारे गए, जबकि हथियारबंद लोगों ने यात्रियों की पहचान करके उन्हें गोली मारी। बलूचिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ नफरत का ये पहला हमला नहीं है। इसी साल अप्रैल में बलूचिस्तान के नौशकी में 9 पंजाबी यात्रियों की आईडी चेक करने के बाद उन्हें गोली मारी गई। पिछले साल अक्टूबर में भी केच जिले में 6 पंजाबी मजदूरों को मार डाला गया। ऐसे में सवाल उठता है कि बलूच उग्रवादी अपने ही देश के एक सूबे यानी कि पंजाब के लोगों के इतने खिलाफ क्यों हैं? बलूचिस्तान में पंजाबी को देखते ही वो उस पर गोलियां क्यों बरसा देते हैं? इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की केंद्र सरकार के साथ रिश्ते के इतिहास को खंगालने से मिल सकता है। किन बलूचों का पाकिस्तान की सरकार के साथ कैसा रिश्ता रहा है आजादी के बाद से ही। पहले ये जान लेते हैं कि बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है। बीएलए पाकिस्तान की सरकार से लड़ने वाला सबसे बड़ा विद्रोही गुट है। बीएलए के विद्रोहियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में गैस और खनिज संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन करती है। इसकी वजह से राज्य में गरीबी है। बीएलए चीन को भी बाहर निकालना चाहता है और बलूचिस्तान की आजादी चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद ही बलूचिस्तान के लोगों ने विद्रोह, स्टेट का क्रूर दमन और बलोच राष्ट्रवाद की एक लंबी सीरीज देखी है। पहला विद्रोह पाकिस्तान बनने के अगले ही साल 1948 में कलात सरदार के पाकिस्तान में जबरन शामिल होने के बाद शुरू हुआ। कलात के खान ने लंबे समय तक स्वतंत्र बलूच राज्य की वकालत की। आखिरकार खान ने 27 मार्च 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने बलूच भूमि में एंट्री की। विलय के तुरंत बाद ही इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जुलाई 1948 का समय था। इस समय खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने आजादी की जंग शुरू कर दी। 1948 के बाद 1958, 59, 1962, 63, 1973 और 77 में इसी तरह की लड़ाइयां देखी गईं। इसके बाद 2003 से इस बलोच की लड़ाई को फिर से चिंगारी मिली। ये खूनी विद्रोह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के बाद पाकिस्तानी संप्रभुता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बलूचिस्तान में आंदोलन का पाक सरकार ने और सेना ने हर दफा क्रूरता से दमन किया। पाकिस्तानी सेना पर मनमाने तरीके से गिरफ्तारी और युवाओं को गायब करने के आरोप लगते रहे हैं। 1948 के बाद से अब तक हजारों बलूच नागरिकों की जान पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई में गई है। एनजीओ वॉइस फॉर बलूच प्रिंसिंग पर्संस की रिपोर्ट कहती है कि 2001 और 2017 के बीच 16 साल में 5228 बलूच लोग लापता हुए और इनका कोई पता नहीं चल सका। पाक सेना ने क्रूरता दिखाई है तो बलूच समूह ने भी हिंसा का सहारा ले लिया है। यही वजह है कि अब बलूच विद्रोही काफी गुस्से में हैं। वो पाकिस्तानी सेना से आज से नहीं, उसी वक्त से नाराज हैं जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है। बलूचिस्तान में विद्रोह के पीछे 2 अहम वजह मानी जा सकती हैं। पहली वजह, बलूचिस्तान में 1947 के बाद विद्रोह के लगातार चलने की वजह से उनके साथ क्षेत्रीय भेदभाव और आजादी के समय चला बलूच राष्ट्रवाद का आंदोलन है। बलूच लोग अपना एक खास इतिहास, भाषा और संस्कृति साझा करते हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बनने के बाद से ही पंजाब प्रांत देश की राजनीति पर हावी रहा। राजनीति के अलावा भी पाकिस्तान की सेना, न्यायपालिका और नौकरशाही में भी पंजाबियों की पकड़ रही। यहाँ तक कि पाकिस्तान की क्रिकेट और हॉकी टीम में भी पंजाबियों का वर्चस्व रहा।
इसने बलूचिस्तान के लोगों के बीच विभाजन और फूट को बढ़ावा दिया है। हमारी इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।